हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। तो क्योंकि हम समझ रहे हैं कि चैप्टर हमारा रिवीजन में चल रहा है, चैप्टर आप पढ़ चुके थे, हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे टॉपिक के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस जो आपके टॉपिक थे उनके बारे में आपने पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्लांट आपने देखे, जिसमें क्लासिफिकेशन आपने देखा है। हमारा टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसमें आप बात कर चुके हैं स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है फ्लावर, तो फूल के बारे में हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप देख लेंगे आपने अभी तक कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन आंसर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार आप क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे क्या क्या क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं। पहला क्वेश्चन है पुष्पीय व अपुष्पीय पादपों में अंतर बताइए। तो सिंपल सी चीज़ है, पुष्पीय पौधों में पुष्प होते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर आते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में या अपुष्पीय पौधों में पुष्प नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो आता है वो है पेड़ के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको डायग्राम बनाना है और पेड़ के सभी जो भाग हैं वो आपको बताने हैं, जो हमने सॉल्व कर लिया था। हमने यहाँ पे प्लांट का डायग्राम बनाया था, जिसमें रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, सभी पार्ट्स को आपने दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है झाड़ियों के 2 उदाहरण दीजिए। झाड़ियों के क्या क्या उदाहरण हैं वो आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, उसमें आपको कहा गया जड़ी बूटी पेड़ों से किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो आपने कहा जड़ी बूटी के जो तने होते हैं वो कोमल होता है और हरा होता है, वह छोटा होता है। पेड़ों के तने क्या होते हैं, कठोर होते हैं, भूरे रंग के होते हैं और मोटे तने यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें कहा गया है जड़ तंत्र या रूट सिस्टम के भागों के नाम बताइए। तो रूट सिस्टम के कौन कौन से भाग हैं। रूट सिस्टम में हमने कहा प्राइमरी रूट आती है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं। आपने कहा सेकेंडरी रूट आती है, जिसे आप क्या कहते हैं, द्वितीय जड़ कहते हैं। और आपने कहा रूट हेयर आता है, जिसे क्या कहते हैं, जड़ रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, जिसमें कहा गया 3 प्रकार के पादपों, जड़ी बूटी, झाड़ियों और पेड़ों को किस आधार पे वर्गीकृत किया गया है। तो हमने कहा तने की लंबाई कितनी है, तना लंबा है या छोटा है। तने की कोमलता, तना कोमल है या तना कठोर है। तने की मोटाई, तना पतला है या मोटा है। तने पे शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं। तो इस आधार पर हमने क्या किया है, इन्हें वर्गीकृत किया है। आगे यहाँ पर आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो डायग्राम हमारे पास आता है वो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीफ के बारे में हमने बात की है। लीफ में वेनेशन या सिरा विन्यास हमने देखा है, साथ ही साथ लीफ के जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पर देखे हैं। चलिए, लीफ के बाद हम बात करने वाले हैं फूल यानी कि फ्लावर के बारे में। और फ्लावर के बारे में अभी तक जो हमने बातें की हैं वो आपके पास आया है, ये डायग्राम जो हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने हर एक भाग के नाम लिखे हुए हैं और साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि पिस्टिल, पिस्टिल के 3 भाग होते हैं और जो पुंकेसर है, पुंकेसर के भी कितने होते हैं, यहाँ पे 2 भाग होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने पेटल्स और सेपल्स के बारे में बात की है, ठीक है। हमने पुंकेसर के बारे में यहाँ पर बात की है। अब देखिए, ये आपका आता है पुंकेसर, या फिर आपने कहा जिसे हम कहते हैं स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन या पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक जो ऊपर वाला भाग होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एंथर नाम हम इसे देते हैं। तो ये है आपका पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर का भाग है एंथर। एंथर को हिंदी में कहा जाता है परागकोश। परागकोश का मतलब है जिसमें पराग कण रहते हैं और पराग कणों का संचय जो करता है वो परागकोश कहलाता है। दूसरी ये जो डंडीनुमा संरचना है, इसका नाम है फिलामेंट और हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, पुंतंतु यहाँ पर कहते हैं। तो दोनों का काम क्या होता है, पुंतंतु का काम अगर हम देखें तो ये यहाँ पे स्टेमेन को फूल से जोड़ने का काम करता है। और एंथर की अगर हम बात करें तो एंथर जो है वहाँ पे उसमें क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पराग कण क्या होते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि पराग कण क्या होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम जो पिस्टिल है, पिस्टिल के भागों के बारे में हम बात करेंगे। ये है पिस्टिल।
पिस्टिल के भाग अगर हम देखेंगे तो पिस्टिल के 3 भाग हमारे पास होते हैं। सबसे पहले जो चौड़ा भाग होता है, जो इस वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया है या फिर इस वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया है, तो आपने कहा स्टिग्मा। सबसे पहले जो चौड़ा भाग होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं और इसका नाम है यहाँ पे वर्तिकाग्र। ठीक है, इसका नाम होगा वर्तिकाग्र। फिर ये है जो नेक वाला पोर्शन है, जो पतली डंडीनुमा संरचना होती है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं स्टाइल या इसे हम कहते हैं वर्तिका। ठीक है, और सबसे लास्ट में ये जो फूला हुआ भाग होता है यहाँ पर, इसको हम नाम देते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरी जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो अभी तक हमने फ्लावर के पार्ट्स पढ़े हैं, जिनमें 4 भागों के बारे में हमने बात की है। इसमें हमने कहा कि फूल का नर भाग और मादा भाग कौन सा होता है, इसके बारे में भी हमने बातें की हैं। अब यहाँ पर परागकण क्या होते हैं या ओव्यूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर फ्लावर यानी कि फूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या है, जो पिस्टिल के तीनों भाग आपने अभी यहाँ पे रिवाइज किए हैं उन्हें एक बार आप लोग देख लेंगे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है फूल के भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फूल के भागों का सचित्र वर्णन करना है, यानी कि डायग्राम बनाना है और फ्लावर के पार्ट्स आपको वहां पर दिखाने हैं। ठीक है, दूसरा होता है बाह्य दल व दल में अंतर बताइए। यानी कि पेटल्स और सेपल्स में क्या अंतर होता है वो आपको बताना है। जैसे अगर आप डायग्राम देखेंगे, ये हमारे पास फ्लावर का डायग्राम आता है जिसमें आपको बाह्य दल और दल बता रखे हैं। तो एक बार ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है। चलिए, आपने देख लिया होगा। तो अब आपको बताना है कि बाह्य दल और दल यानी कि सेपल्स और पेटल्स में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फूल के नर भाग व मादा भाग के नाम बताइए। ठीक है, आपको बताना है कि जो फ्लावर है, जो फूल है, उसका मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट यहाँ पर कौन सा होता है। ठीक है, तीसरा है वर्तिकाग्र फूल के किस भाग में पाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है परागकण कहाँ पाए जाते हैं? नेक्स्ट है खून तंतु के कार्य बताइए। ठीक है। नेक्स्ट है फूल का सबसे रंगीन भाग कौन सा है? चलिए, ये सारे क्वेश्चन है, इन्हें आपको नोट करना है पहले और उसके बाद एक एक करके इनके आंसर यहाँ पर लिखने हैं, तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए, सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो आपके लिए होमवर्क में हैं, आप लोग इसे घर से करके लेकर के आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम इन क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है उसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।